स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वीडियो को देखने से पहले ये समझ लेना, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में किसी की तलाश कर रहे हैं, अधूरापन है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। ये वीडियो एक उम्मीद है उन लोगों के लिए। इस वक्त मैं इम्प्रीमिस IVF सेंटर में हूँ। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूखी आंखों को आंसू दिए हैं। जो आंसू सूख गए थे जिन आंखों से, उनको आंसू दे दिए, लेकिन वो आंसू खुशी के आंसू थे। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी की तलाश कर रहे हैं ज़िंदगी जीने के लिए। और ऐसी सैकड़ों खुशियाँ इम्प्रीमिस IVF सेंटर दे चुका है। अब जिन शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, उनके सोशल मीडिया पर, सोशल हैंडल पर मैंने वीडियोस देखे थे और उस खुशी को मैं आपके सामने जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़ा प्राइवेसी वाला मैटर होता है। काश मैं आपको वो वीडियो दिखा सकता। यहां पर आंसू थे लेकिन खुशियों के। वो ऐसे सरप्राइजेस थे जो जिंदगी में आदमी एक बार उसको मिल जाए, उस सरप्राइज के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दे। मैं बात कर रहा हूं अपने बच्चे की। कौन नहीं चाहता? और एक बड़ी तादाद ऐसी है जो ये तलाश कर रही है। यहां पे ये दो हस्तियां आप देख रहे हो। डॉक्टर इरम शफी आखून, ये श्रीनगर से हैं, और डॉक्टर श्रुति गुप्ता, ये जम्मू से हैं। ये दोनों सेंटर ये संभाल रहे हैं। और आपको जिस जिक्र किया मैंने डॉक्टर इरम शफी आखून का, इनके वीडियोस आपने देखे होंगे सोशल हैंडल पर। तारीखी वीडियोस हैं जो जिसको बुलाया नहीं जा सकता। 7 तारीख को डॉक्टर शफी आखून जी जम्मू में एक OPD करने जा रहे हैं। डॉक्टर श्रुति उसका हिस्सा रहेंगी। आपको इसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। आपको यहां पर एक बार आना चाहिए। और ये लोग कहते हैं कि ऐसी कोई महिला नहीं है जो मां नहीं बन सकती, सिर्फ आप हमारे तक पहुंच जाओ। डॉक्टर इरम शफी आखून से मुलाकात कर लेते हैं। पहले शुक्रिया, आपने जम्मू का विजिट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपके वीडियोस मैंने देखे हैं। वो खुशी जो लोगों के चेहरों पे होती है, पेरेंट्स के चेहरों पे होती है, वो कहीं छाप छोड़ जाती है। जब घर चले जाते हो, ऑफ ड्यूटी हो जाते हो, वो याद रहता है सब कुछ? बिल्कुल याद रहता है। जैसे सपोज़ मैं किसी पेशेंट की कार्डियक एक्टिविटी होती है, जैसे बच्चे की पहली धड़कन, तो हर कोई पेशेंट टेबल पे रोता है, ठीक है। चाहे 13 साल हो किसी के, 10 साल हो किसी के, या फिर किसी के तो एक केस हमारे पास ऐसा था कि जिसके 18 साल हो गए थे शादी को, तो बच्चा नहीं था। तो फिर जब मैं उनकी बच्चे की पहली धड़कन वो जब सुनते हैं तो पहले तो वो रोते हैं, फिर वो बोलते हैं आप हमारे हस्बैंड को भी बुलाइए, क्योंकि इस मौके के लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया होता है, इस मौके के लिए हमने बहुत इंतज़ार किया होता है, बहुत रोया होता है। तो फिर जब उनके हस्बैंड भी आते हैं तो वो उनका एक मोमेंट ऑफ लाइफ बनता है। और फिर जब मैं घर जाती हूँ, फिर मुझे वो एक सेटिस्फैक्शन, एक खुशी मिलती है कि हाँ मम्मा आज मैंने कुछ किया। डॉक्टर शफी उनके साथ हंसती है, उनके साथ रोती भी है? दोनों। जब वो हंसते हैं तब मैं हंसती हूँ, जब वो रोते हैं मुझे भी रोना आता है, वेरी इमोशनल। तो दोनों चीज़ें हो जाती है। बट हाँ, वो जो मोमेंट होता है, जो वो मोमेंट ऑफ लाइफ उनका होता है, जब वो बच्चे की पहली धड़कन सुनते हैं, वो मेरी भी एक बेस्ट मोमेंट बन जाती है। हर एक मोमेंट मेरे लिए भी एक बेस्ट मोमेंट बनता है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि जो लोग हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं, खासकर वो लोग बड़े ध्यान से आपको सुन रहे हैं, आप दोनों को बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्या हर महिला माँ बन सकती है? इंशाल्लाह बेशक, जब हम एक प्रॉपर इवैल्यूएशन करें, ठीक है, एक प्रॉपर अगर टेस्टिंग की जाए तो बेशक बन सकते हैं। कोशिश करनी है हमें। हाँ, कुछ ऐसे एज फैक्टर आ जाता है किसी एज तक, अब कोई एज फैक्टर एक्सीड करे तो बाकी चीज़ें होती है। बट हाँ, अगर हम सारी चीज़ें इवैल्यूएट करें तो बेशक दे सकते हैं पेरेंटहुड सबको। डॉक्टर शफी, कोई ऐसा केस याद है जो आज भी आपके सामने नज़रों से गुजर जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं? देखिए, अभी रिसेंटली मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं माशाल्लाह। तो अभी रिसेंटली एक केस था, वो उनकी एज जो थी 39 इयर्स थी। तो
उनका जो था अंडे नहीं बनते थे। AMH जो टेस्ट हम बोलते हैं वो बहुत कम था, उनका 0.2 था। तो वो काफ़ी सेंटर्स पे गए थे, तो उनका इलाज भी स्टार्ट हुआ था, बट वो एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता था वहाँ पे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनका अभी रिसेंटली कंसीव हो गया, तो उनके सारी फैमिली मेम्बर्स आए थे कि दिस वाज इम्पॉसिबल। और मैं क्यों ये ज़्यादा बोल रही हूँ आपको, जो आपने बोला कि वो मुझे याद है मोमेंट, बिकॉज़ वो जो उसकी वाइफ थी वो उसने उसको अब बोला था कि आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मुझे अब डॉक्टर्स ने भी जवाब दिया है। तो वो जो पॉइंट है वो रो रो के मुझे रिसेंटली उसकी कार्डियक एक्टिविटी आई, जो बच्चे की धड़कन मैं बोलती हूँ, तो वो रिसेंटली मुझे रो के बोल रही है कि आपने मेरी शादी बचाई। हालांकि वो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ता नहीं, लेकिन मैं उसको छोड़ती क्योंकि उसको औलाद की बहुत ज़रूरत थी। डॉक्टर शफ़ी की ज़ुबान के साथ साथ आंखें भी कुछ कह रही हैं, तो वो मोमेंट जब याद आता है तो आंखें साथ छोड़ देती हैं। एग्जैक्टली मैंने कहा आपको, आई एम वेरी इमोशनल। तो मुझे वो सारी चीज़ें याद रहती है जब मैं जब पेशेंट से बात करती हूँ, मुझे उनकी इमोशंस फील होती है। या फिर जो पेशेंट मेरे पास पहली बार आता है वो इतनी उम्मीदें लेकर आता है, वो बोलता है कि नहीं हमारा इंशाल्लाह यही पे हो जाएगा, तो मैं कैसे ना उम्मीद करूँ उनको। 7 तारीख को क्या होने जा रहा है इस जम्मू के IVF सेंटर में, इम्प्रीमिस में क्या होने जा रहा है? जी, जम्मू 7 सितंबर को हम यहाँ पे एक फर्टिलिटी कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो उसमें जो है, जो भी चाइल्डलेस कपल्स है, जो यही मतलब काफ़ी IVF फेलियर हो या फिर यही मैंने जो बोला अंडे दाने में प्रॉब्लम हो, या AMH जो हम टेस्ट बोलते हैं, जो एग का रिज़र्व हमें जो बोलते हैं वो कम हो, या फिर काफ़ी सारे रीज़न्स है, या मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी जैसे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ महिला में प्रॉब्लम नहीं है, आजकल मेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, आजकल का जो ड्रग एडिक्शन है, तो उस वजह से जैसे पहले होता था कि सिर्फ फीमेल पे महिलाओं पे ही ध्यान दिया जाता था, कि महिलाओं का ही इलाज किया जाता था, लेकिन अब देखा जाता है कि अब तो मेल की भी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है। सो दैट इज़ वन कंसर्निंग थिंग कि अगर मेल इनफर्टिलिटी भी इतना बढ़ रही है तो वी शुड टेक स्टेप फॉरवर्ड। 7 सितंबर को तो लोग आपसे मुलाकात करेंगे, आप दोनों से मुलाकात यहाँ करेंगे जो OPD होने जा रही है। लेकिन डॉक्टर शफ़ी, आपका नाम मुश्किल है बड़ा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर इरम शफ़ी आखून को अगर श्रीनगर में मिलना हो तो वो सेंटर कहाँ पे, इम्प्रीमिस IVF सेंटर श्रीनगर में कहाँ पे है? देखिए, हमारा जो ये इम्प्रीमिस IVF सेंटर, ये चेन ऑफ सेंटर है। एक हमारा श्रीनगर में है, दूसरा ये जम्मू में है, और तीसरा भुवनेश्वर में है। एक आखिरी सवाल आपसे, और कितने लोगों के चेहरों पर खुशी दे चुकी है डॉक्टर शफ़ी? मुझे अब याद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुझे लगता है हज़ारों में तादाद है। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपसे बात करना बाकी है। डॉक्टर श्रुति गुप्ता जम्मू से हैं, और पता नहीं सुबह ये OT के अंदर जाते हैं, शाम तक मुझे लगता है 5 से 6 खुशियाँ बांट चुके होते हैं, 5 से 6 घर आबाद कर चुके होते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने भी हमें वक्त दिया। धन्यवाद। 7 तारीख को पहले बताएं कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो 7 तारीख को आप दोनों से मिलना चाहते हैं, तो क्या रहेगा? मेरा यही जम्मू वासियों के प्रति ये होगा कि जितने भी चाइल्डलेस कपल्स हैं जिनकी शादी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो आके हमसे मिलिए, हम उनका प्रॉपर एक इवैल्यूएशन करते हैं जानने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, महिला में प्रॉब्लम है कि या पुरुष में प्रॉब्लम है, उनके टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। आप मुझे समझ लीजिए कि मैं ही पीड़ित हूँ, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ही वो चाहता हूँ, कितना वक्त मैं आपके पास आज आया अपने साथ, कितने वक्त तक मुझे पॉजिटिव साइन आ जाएंगे? देखिए, हर एक कपल अलग तरह से ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है, मतलब इसमें फिक्स ट्रीटमेंट नहीं रहता है, हमें हर एक ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी शादी को काफ़ी कम टाइम हुआ होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनको हम नेचुरल ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करते हैं।
वो पेशेंट्स 3 से 6 महीने के अंदर नेचुरल ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारा इलाज करवा चुके होते हैं, या फिर कोई ऐसा इंडिकेशन होता है कि हमें IVF ही करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो IVF का ट्रीटमेंट होता है वो 2 महीने का ट्रीटमेंट माना जाता है। फर्स्ट मंथ में हम उनके बेबीज़ बनाते हैं एंड सेकेंड मंथ में हम उनके जो बेबीज़ हम लेबॉर्ट्री के अंदर बनाते हैं वो उनके यूट्रस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो बेसिकली जो IVF का ट्रीटमेंट होता है वो 1 to 2 मंथ्स का ट्रीटमेंट साइकिल माना जाता है। कोई ऐसा केस आपको याद है, क्योंकि हम नाम तो नहीं डिस्क्लोज करेंगे उनका, वो कौन थे, कोई ऐसा केस आपको याद है जिसको आपने खुशी दी हो और आज तक आपको उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं? काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, क्योंकि पेशेंट्स को तो हम पूरा मतलब पेशेंट्स हमें पूरा याद रखते हैं। हमारे पास तो डेली काफ़ी सारे आप पेशेंट्स बुलाने वाले लोग नहीं हो, आप बुलाने वाले बिल्कुल आपने बिल्कुल। उनको चादर, बूट, शूज़ या कोई सूट नहीं दिया है, आपने उनको ज़िंदगी दी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल निराश होके आते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, बट उनको हम पे भरोसा रखना पड़ता है। जो भी कपल्स अपने डॉक्टर पे भरोसा रखते हैं, हम उनके भरोसे पे अच्छा ही उतरते हैं। डॉक्टर श्रुति से गुप्ता से मुलाकात करनी हो तो आप ये इम्प्रीमिस IVF सेंटर जो है, इसका एड्रेस क्या है? ये जो इम्प्रीमिस IVF सेंटर जम्मू है, ये सिटी स्क्वायर मॉल के 3rd फ्लोर पे है, नियर विवांता होटल्स। ये हम डेली यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो डेली हमसे आके मिल सकते हैं, इवन ऑन संडेज फ्रॉम 9 AM to 5 PM। शुक्रिया श्रुति जी आपसे हमसे बात करने के लिए। मैंने कहा था मैं आपके पास आऊँगा, मैं अपनी ज़ुबान का कायम हूँ। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा भी होता है कि कभी कामयाबी ना मिली हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई केस होगा, उसमें किस हद तक जाते हो आप लोग कि किस तरह से वो पॉसिबल हो सकता है कि उसको हम कोई खुशी दे दें? कोई ऐसा केस आया जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था? जी बिल्कुल, देखिए IVF का जो है, जो ये ट्रीटमेंट है, इसका जो अकॉर्डिंग टू बुक्स भी बोला जाता है 40 to 50% या 40 to मैक्सिमम 60%, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गिवन सक्सेस रेट ऑफ अराउंड 70 to 75% अभी तक के लिए। और कभी कभी ऐसा कोई केस भी होता है कि फ़ेल होके भी आता है, ठीक है, बट मैं उनको बोलती हूँ अगर आपकी प्रेगनेंसी ऊपर वाले रखी है तो वो डॉक्टर इरम के ही हाथ रखी होगी। मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ, मैं उन पे और मेहनत करती हूँ, मैं उनको फर्दर और इवैल्यूएट करती हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें कभी किसी पेशेंट में टाइम लगता है, बट मेरा मोटिव होता है कि अगर यहाँ पे मेरे पास एक पेशेंट आया है तो मैं जिस चीज़ के लिए वो आया है उसको देनी है प्रेगनेंसी, तो मेरा यही होता है कि नहीं, मैं उसको खाली हाथ नहीं भेजूंगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, 7 तारीख को आप यहीं पे होंगे, 7 सितंबर को आप दोनों, श्रुति जी और डॉक्टर इरम शफिया खून, आप दोनों यहाँ रहेंगे, तो क्या टाइमिंग रहेगा और लोग कैसे आप दोनों तक पहुँच सकते हैं? देखिए ये 7 सितंबर संडे जो है 10 बजे से 5 बजे तक ये OPD चलेगी। डॉक्टर श्रुति भी होंगी, मैं भी रहूँगी। और इसमें जो है, जो एड्रेस है यहाँ का, जो हमारा सेकंड सेंटर है इम्प्रीमिस IVF, सिटी स्क्वायर मॉल 3rd फ्लोर नियर विवांता रहेगा। 10 बजे से पेशेंट आके हमसे मिल सकते हैं। शुक्रिया आप सब दोनों लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि ये वो लोग हैं जो सुबह OT में जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, OPD करते हैं और खुशियां बांटते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सूखी बंजर आंखों को पानी दिया है, आंसू दिए हैं और खुशी के। एक बार आपको, ये उन लोगों के लिए जो जिंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे, एक उम्मीद है, वो उम्मीद यहां आकर कैश हो सकती है, उस उम्मीद को यहां आकर पंख लग सकते हैं। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कह दिया था कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो किसी की तलाश कर रहे हैं, बड़े आसान भाषा में कहूं तो जिंदगी को तलाश रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।